नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं फॉल ऑफ एक्स-मैन का 26th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि शैडो कैट अब एसेसिन बन चुकी है और वो तय करती है कि सबसे पहले वो फायरस्टार को मार गिराएगी क्योंकि फायरस्टार ने म्यूटेंट्स को धोखा दिया है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम किंगपिन और उसकी गर्लफ्रेंड टाइफॉइड मेरी को देखते हैं जो हेलफायर गाला में आए हुए थे। लेकिन तभी ऑर्कस ने वहां पर अटैक कर दिया जिसके कारण मैजिक टाइफॉइड मेरी को अपने साथ ले जाती है और कुछ इस तरह इनकी प्रेम कहानी वहीं पर खत्म हुई। तभी विल्सन फिस्क ये देखकर तुरंत टाइफॉइड मेरी के पीछे जाता है, लेकिन तभी बीच में ओमेगा सेंटिनल आती है और विल्सन फिस्क के मुंह पर जोरदार पंच मारती है जिसके कारण विल्सन फिस्क वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हम विल्सन फिस्क को देखते हैं जो यूएस के एम्बेसडर से मिलने आया था और तब वो यूएस के एम्बेसडर से कहता है कि जब मैं कहूँ तब तैयार रहना वरना ये लोग हम सबको मार देंगे। जिस पर वो एम्बेसडर कहता है कि टेंशन मत लो, मैं यूएस का एम्बेसडर हूँ। उसके बाद हम विल्सन फिस्क को देखते हैं जो चोरी छुपे एमा फ्रॉस्ट से मिलने आता है। तभी विल्सन फिस्क एमा से कहता है कि तुम ज्यादा टाइम यहाँ नहीं रह सकती हो। जिस पर एमा फ्रॉस्ट विल्सन फिस्क से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। जिस पर विल्सन फिस्क कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब से तुम्हारा शत्रु और मेरा शत्रु एक ही है, इसलिए हमें जल्दी कुछ करना होगा। यह सुनते ही एमा विल्सन फिस्क से कहती है कि चलो हम मिलकर लॉर के पास जाते हैं। जिस पर विल्सन फिस्क कहता है नहीं, हम मिलकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि भले ही हमारे शत्रु एक हो पर तुम अब भी मेरे लिए काम कर रही हो। यह सुनते ही विल्सन फिस्क वहां से चला जाता है और एमा चुप रह जाती है। उसके बाद हम हेलफायर क्लब देखते हैं जिसका लीडर अब विल्सन फिस्क है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये नया हेलफायर क्लब है और इस क्लब का नया व्हाइट किंग है विल्सन फिस्क। पहले इस हेलफायर क्लब की व्हाइट क्वीन हुआ करती थी जो थी एमा फ्रॉस्ट, लेकिन सुनने में आया है कि वो हेलफायर गाला के इवेंट में मारी गई। तो कुछ का कहना है कि उसे ऑर्कस ने पकड़ के रखा है, तो कुछ का कहना है कि वो एरोको पे चली गई। ऑर्कस इन म्यूटेंट्स के अगेंस्ट वॉर जीत चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो इन ऑर्कस के अगेंस्ट ये लड़ाई जारी रख रहे हैं, जिनमें आता है ब्लैक किंग टोनी स्टार्क। उसे ऑर्कस ने हराया था और फिर उसके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इसलिए वो चुप कर ये वॉर जारी रख रहा है। तभी हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो हेलफायर क्लब में मजे कर रहा था। तभी वहाँ पर मिस केंडल आती है और टोनी को अपने साथ खींच कर ले जाती है और तब हमें पता चलता है कि मिस केंडल कोई और नहीं बल्कि एमा फ्रॉस्ट है जो अपना बेस बदल कर वहाँ आई थी। तभी टोनी एमा से कहता है कि मुझे बचाने के लिए थैंक्स। जिस पर एमा टोनी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ऑर्कस में फायरस्टार से मिले हो। जिस पर टोनी कहता है कि हमने तय किया है कि हम एक दूसरे के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जिस पर एमा टोनी से कहती है कि अगर फायरस्टार गद्दार है तो उसे बता देना कि म्यूटेंट असैसिन उसके लिए आ रही है, जिससे बचना उसके लिए असंभव है। ये सुनते ही टोनी फायरस्टार को कांटेक्ट करने लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ऑर्कस का स्पेस स्टेशन देखते हैं जहाँ पर चोरी छुपे शैडो कैट आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ के डिवाइसेस उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और वहाँ अलार्म बज जाता है। तो वही अंदर फायरस्टार को भी पता चलता है कि उसके लिए कोई आ रहा है, इसलिए वो पहले से गन लेकर तैयार थी। यहाँ दो गार्ड्स शैडो कैट पे अटैक कर देते हैं, लेकिन शैडो कैट उनके अटैक से होते हुए आगे आ जाती है और उन सारे गार्ड्स को मार गिराती है। उसके बाद शैडो कैट उसी कमरे के बाहर आ जाती है जहाँ पर फायरस्टार है। तभी अंदर से फायरस्टार शैडो कैट से कहती है किटी, अगर तुम बाहर हो तो हमें बात करनी चाहिए, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। लेकिन तभी शैडो कैट दीवार से होकर अंदर आ जाती है और फायरस्टार को लात मारती है। तभी देखकर फायरस्टार शैडो कैट से कहती है रुको, पहले मेरी बात सुनो। लेकिन शैडो कैट बात सुनने के मूड में नहीं थी और तब वो फायरस्टार के मुंह पर जोरदार पंच मारती है। ये देखकर फायरस्टार अपने पावर को बाहर निकालती है और शैडो कैट से कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो। लेकिन तभी शैडो कैट अपनी पावर से अपनी तलवार फायरस्टार के सर के आर पार कर देती है। लेकिन तभी फायरस्टार शैडो कैट से कहती है कि जब हेलफायर गाला में ये पता चला कि हम हार चुके हैं, तब जिन ने अपनी टेलीपैथी से डॉक्टर स्टेसिस और उसके लोगों के दिमाग में ये भर दिया कि मैं उनके साइड हूँ और ये सब जिन ने इसलिए किया ताकि मैं जीवित रह सकूं। ये बात मैं और वो जानते थे, लेकिन अफसोस वो मारी गई। ये सुनते ही शैडो कैट रुक जाती है और अपना हाथ फायरस्टार की ओर करती है और उसे ऊपर उठाती है और कहती है कि गुस्से के लिए मैं माफी चाहती हूँ।
तभी 5 स्टार शैडो कैट से पूछती है कि उस मैसेकर से कोई बचा क्या, जिस पर शैडो कैट कहती है कि पता नहीं, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं भी तुम्हें नहीं बताती। जिस पर 5 स्टार कहती है कि इतना सब कुछ बताने के बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। जिस पर शैडो कैट कहती है कि बात भरोसे की नहीं है, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस को चलाने की बात है। जिस पर 5 स्टार कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो बस बाकी के म्यूटेंट्स को भी बता दो कि उनके साइड में हूँ, वरना फिर कोई मुझे मारने आएगा। जिस पर शैडो कैट कहती है कि ठीक है, मैं बता दूंगी। तभी शैडो कैट 5 स्टार को क्रॉकॉन गेट के पास लाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, और वो ये है कि मैं अब भी इन पोर्टल्स का यूज कर सकती हूँ। तो अगर तुम कोई खेल खेलना चाहती हो तो ये बात याद रखना। ये सुनते 5 स्टार कहती है ये कैसे हो सकता है। जिस पर शैडो कैट कहती है कि ये मैटर नहीं करता, लेकिन तुम्हारा अब काम बनता है कि यहाँ हो रही सारी बातें हमें बताओ। ये कहते ही शैडो कैट उस गेट से चली जाती है। या दूसरी तरफ हम एमा फ्रॉस्ट को देखते हैं, जो हेलफायर क्लब के बाहर किसी गली में खड़ी थी। तभी वहाँ शैडो कैट आती है और कहती है कि टेंशन मत लो, तुम जो सोच रही हो वो नहीं हुआ। जिस पर एमा कहती है कि चलो ये ठीक है, लेकिन क्या तुमने स्कॉट को ढूंढ निकाला। जिस पर शैडो कैट कहती है कि नहीं, मैं उसे ढूंढ नहीं पाई, पर मैं जल्दी पता कर लूंगी कि वो कहाँ पर है। जिस पर एमा कहती है कि स्कॉट को गायब हुए हफ्ता हुआ है, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है स्कॉट को ढूंढने की, क्योंकि हम लोग बदला लेने में लगे हैं, इसलिए तुम्हें ही उसे ढूंढना होगा। मैंने स्टार्क की जान बचाई है और वो अब इस किंगपिन के साथ है, जो उसे नया सूट बनाने में मदद कर रहा है, तो अब मैं जा रही हूँ। ये कहते ही एमा वहाँ से चली जाती है। तभी एमा वहाँ से हेलफायर क्लब में आ जाती है और तब हमें पता चलता है कि एमा फ्रॉस्ट डॉक्टर स्टेसिस, मोइरा और फेलोंग को मारना चाहती है, और आज वो यही करने के लिए आई है। लेकिन तभी एमा का ध्यान फेलोंग पे जाता है, जो उस हेलफायर क्लब में आया हुआ था। ये देखकर एमा को गुस्सा आता है और वो अपनी रिंग निकालने जाती है। ये रिंग कोई आम रिंग नहीं है, इस रिंग के कारण ही एमा अब तक ऑर्कस से छुपी हुई है। तभी एमा अपनी रिंग निकालने जाती है, लेकिन तभी पीछे से टोनी स्टार्क आता है और एमा को खींचकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर एमा को गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं इस सफोले का आज ही नाश कर दूंगी। जिस पर टोनी एमा से कहता है कि देखो, मैंने अपना सूट थोड़ा बहुत बना लिया है, लेकिन आगे बनाने के लिए जो जानकारी चाहिए वो फेलोंग के दिमाग में है और वो मुझे चाहिए। तो अगर तुम बाहर जाके उसका दिमाग हमेशा के लिए साफ कर दोगी तो ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और साथ में सेंटिनल्स भी यहाँ आ जाएंगे। लेकिन तभी एमा टोनी की बिना सुने वो रिंग निकालती है और वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन टोनी उसे फिर से रोकता है। इसलिए एमा टोनी के ऐसी जगह पर लात मारती है जिससे वो थोड़ी देर के लिए उठ नहीं पाएगा। लेकिन तभी उस रूम में हो रही आवाज सुन के फेलोंग अंदर आ जाता है। ये देखकर टोनी तुरंत एमा की रिंग उठाता है और ऐसे बैठ जाता है जैसे कि वो एमा को प्रपोज करने वाला है। यासीन शिफ्ट होती है और हम शैडो कैट को देखते हैं, जिसे एमा ने टेलीपैथी से कांटेक्ट किया था, और कहती है कैथरीन, यहाँ कुछ आया है, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। जिस पर शैडो कैट कहती है कि माफी तो मैं भी मांगती हूँ, एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।